अप्पू समझने की कोशिश तो कर। एकदम कुछ नहीं समझता है मुझे। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। हाँ, तुमने मुझे जनक से मिलने ही नहीं दिया, जाने नहीं दिया मुझे वहाँ। अप्पू, माँ, आप भी बात मत करना नूतन भाई से। गंदा है एकदम। अप्पू मिलने जाना था, पर वो रुकी कहाँ? वो परफॉर्मेंस के बाद रुकी नहीं ना। अरे, तो मुझे जाने देते तो देखते ना, मैं रोकती उसे। अप्पू, पर वो रुकी नहीं। तुम समझ नहीं रही हो। सोच के देख, वहां पे तू थी, अनीदा थे, छोटंदा थे, लेकिन फिर भी जनक को फर्क नहीं पड़ा। जिस जनक को हम जानते हैं, अनिरुद्धा को छोटी सी भी तकलीफ होती तो अपना काम हम सब छोड़कर चली आती है। माँ, तुम बताओ, अगर वो सचमुच जनक होती तो अनीदा को उनके इतने बुरे वक्त में छोड़कर उनसे दूर रह पाती क्या? लालन तो ठीक कह रहा है। अप्पू, शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। पर अप्पू कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उसे तो बस एक ही चीज चाहिए इस वक्त, और वो है जनक। माँ देख, अपन जनक को पहचानता नहीं है इतना अच्छे से, लेकिन इतना जरूर जानता है और गारंटी देकर बोल सकता है कि जनक ऐसी लड़की नहीं है। वो मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। उसको जिम्मेदारी उठाना पसंद है। अरे अपनी शादी को लेके देख। रही लालून जी की बात, तो तुम्हारा दिल कहता है कि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है। अगर उस दिन अपन ने जनक का असली चेहरा नहीं देखा होता ना, तो कभी विश्वास नहीं होता अपन को। लेकिन जब पता है तो ना जाने क्यों माँ ये सब ना खटक सा रहा है अपन को। और एक चीज याद है माँ, अपन ने बोला था कि वो कमिश्नर काका ने कहा है कि उन सब पर नजर रखे हुए हैं। हाँ, उन्होंने भी तो कुछ बताया नहीं ना माँ। अब उनसे जाके पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ, मुद्दा क्या है, गड़बड़ क्या हुई है। एक गड़बड़ है, तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। और अब फिर एक बार अप्पू उत्तेजित होती है। अब उसकी दूसरी डिमांड है लालौन से। अप्पू, अपन तेरी तो बात सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हो, बोलो। हाँ, सुन रहे हो ना, तब सुनो। हाँ, कमिश्नर अंकल से मेरी बात कराओ अभी। क्या? हाँ, वो क्या देखते हो एक दूसरे का? हाँ, बात कराओ। हाँ, हाँ, ठीक है। फिर से देखा ना जुम्मा, ठीक है बोल के डाल रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा है मुझे। अरे अप्पू, अपन ने बोला तो कि करवा देगा बात। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, पर तेरे को पूछना क्या है? पूछना नहीं है, शिकायत करनी है मुझे। किसकी? जनक की। बदमाश लड़की, एक नंबर की बदमाश लड़की। देखो मुझे कैसे सता रही है। और अब एक बार फिर से अप्पू जनक को याद करके बेहद उदास हो जाती है। और अब लालौन और अनुराधा आखिर कैसे समझाए उसे। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हाँ, कमिश्नर अंकल को बोलूंगी ना। हाँ, जनक को पकड़ के गिरफ्तार करने के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है लालौन, वो जनक है। पर अप्पू, अगर वो लड़की जनक नहीं हुई तो? हो ही नहीं सकता। हाँ, दो लोग बिल्कुल सेम। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये कभी होता है क्या? सुना है कभी? वो अपने सामने ही तो था। वो ब्रिजभूषण और वो जो भी है कुलभूषण हूबहू एक जैसे दिखते हैं। हाँ, वो जो था, पर अरे छोड़ो ना, वो लोग तो अजीब है। अरे पर अप्पू, अपन को कमिश्नर काका से बात करनी पड़ेगी उनके बारे में। नहीं, बात करनी नहीं पड़ेगी, बात करवानी पड़ेगी। मैं बात करूंगी। हाँ। और अब लालौन आखिर कैसे समझाए अप्पू को कि बात उतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई देती है। देखो मैं इतना नहीं बोलती कभी, पर जनक का मामला है ना, मुझे बोलना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो मैं इतनी उतावली नहीं होती हूँ। तुम माँ, बोलो ना इसे कमिश्नर अंकल को फोन करने के लिए। बोलो ना इसे बात कराने के लिए। अप्पू, तुम शांत हो जाओ। लालौन, तू बात कराएगा ना? हाँ। पता है नूतन माँ, जनक जैसा बर्ताव, जनक जैसा प्यार आज तक किसी ने मुझसे नहीं किया। ना मेरी माँ ने, ना मेरे पापा ने, ना घर के किसी। अप्पू, हम करते हैं ना प्यार तुमसे।
मेरी नूतन माँ हो, आप बहुत प्यार करती हो मुझसे, पर झनक है ना, झनक मेरी बहन है, वो मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, वैसा प्यार मुझसे कोई नहीं करता है। और अब जो बात अपू बोल रही है वो सुनकर दोनों लालौन और अनुराधा भी भावुक होते हैं। पर अपू की बातें सुनकर अब लालौन के दिमाग में कुछ बात तो आती है। अब देखो ना नूतन माँ, उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। लालून, ये झनक, ये मेरे साथ गेम खेल रही है क्या? हाँ, वो सामने नहीं आएगी मेरे। हाँ, गेम खेल रही है, गेम खेल रही है, लुका छुपी नहीं है, नहीं नहीं मिलेगी मुझसे। हाँ, ऐसा नहीं कहते हम, वो आएगी, जरूर आएगी। और जहां तक सवाल रहा कि झनक और नूतन एक जैसे क्यों दिखते हैं, पुलिस वाले भी लगे हुए हैं इसी बात का पता लगाने के लिए। अब सिर्फ ये जानना बाकी है कि दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली। ये क्या है? बोलो ना क्या बोल रहे हो? एक मिनट। और अब लालौन के मन में जो बात आई है, अगर वो सच निकली तो झनक तो पक्का मिल जाएगी। अपू तुझसे वादा करता है कि जहां से भी जैसे भी इस मैटर को निपटा के मानेगा। बस तो अब उनके साथ है ना? हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ लालून, पर मेरा मन झनक के लिए बहुत रोता है। मुझे झनक ला दो, मुझे मेरी झनक वापस ला दो, और मैं कुछ नहीं मांगूंगी तुम लोगों से। ठीक है पापा, ऐसे नहीं रोते। झनक से मिलना है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक होनी चाहिए उसके लिए, है ना? और तुम ऐसे रोगी तो कैसे मिलोगी झनक से? ठीक है, मैं नहीं रहूंगी। देखो मैं नहीं रहूंगी। अब झनक को ला दो, वो वापस आ जाएगी ना अभी। हाँ, अब आ जाएगी। और अब जो तरकीब लालौन के जहन में आया है वो सीधे कमिश्नर से कहने वाला है, कोई सुराग, कोई बात तो है। नूतन का अचानक सामने आ जाना उसी समय जब झनक गायब हुई थी, ये महज एक संयोग तो नहीं, बात कुछ और ही है। बस अब एक ही बात है लालौन के जहन में कि झनक मिल जाए सुरक्षित। तो अब आगे आखिर क्या करेगा लालौन भी झनक को ढूंढने के लिए, ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली हर एक अपडेट में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।